वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। जैसा कि आप पिछले वीडियो में डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से प्रतिदिन एक वीडियो पा रहे हैं, आज हम चलते हैं उसी क्रम में। एक्सरसाइज 3B चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स आब्यू में एक्सरसाइज 3B का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा, आप क्वेश्चन जो एक जैसे होंगे वो आप स्वयं करेंगे। मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ इस तरह दिया हुआ है x 7 5 एक बाई -3, एक इस तरह आब्यू दी है प्लस 3 -4 1 और 2 इजिकल वैल्यू दी है 7 15 6 और 14। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का एक आब्यू दिया हुआ है और इसमें इन्होंने x y के मान पूछे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले जो मल्टीप्लाई होना उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 2y -6 प्लस में आपका है 3 -4 1 और 2 इज इक्वल 7 6 15 एंड 14। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इनको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x + 3, यह हो जाएगा 6। देखिए 10 - 4, यह हो जाएगा 15 और 2y -6 + 2 तो 2y -4। यह आपका एक आब्यू प्राप्त हो गया। आगे बराबर में दिया हुआ है 7 6 15 और 14। आप देख रहे हैं जो आंकिक मान देखिए 6 ये 6 रखा है, 15 ये 15 रखा है। यह वाला मान इसके बराबर होगा तो आपका 2x + 3 इज इक्वल 7 हो गया और यह वाला मान इसके बराबर होगा 2y -4 इज इक्वल 14 हो गया। तो यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल 7 - 3 तो 2x इज इक्वल आपका 4 हो गया, तो x इज इक्वल 2। और यहाँ से देखिएगा 2y इज इक्वल 14 - 4 तो y इज इक्वल 10/2 दैट्स 5। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसी तरह इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ वह आप स्वयं करिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ वह भी आप स्वयं करिएगा। मैं चौथे क्वेश्चन को बता रहा हूँ। चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है cos थीटा, जो थोड़ा सा अलग प्रकार का है, मैं उसको आपको हल करके बता रहा हूँ। देखिएगा, cos थीटा sin थीटा और यहाँ पर दिया -sin थीटा और cos थीटा प्लस में एक और आब्यू दिया हुआ है तो sin थीटा का मल्टीप्लाई है। और आब्यू में इस तरह दिया हुआ है sin - cos sin थीटा और यहाँ पे दूसरा अवयव -cos थीटा और sin थीटा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम है आप जो भी बाहर अवयव दिया है उसका मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई आब्यू में प्रत्येक अवयव में होता है। तो देखिएगा, यह हो गया आपका cos² थीटा, यहाँ हो गया cos थीटा और sin थीटा, यहाँ देखिएगा माइनस का cos थीटा और sin थीटा, और यहाँ हो गया cos² थीटा। ये पहले आब्यू हमको प्राप्त हो गया। प्लस इसमें देखिएगा ये हो गया sin² थीटा, यहाँ पर हो गया sin थीटा और cos थीटा, यह हो गया sin थीटा × cos थीटा और यह हो गया sin² थीटा। अब देखिएगा, पहला पद जो है वो पहले से जुड़ेगा, प्लस माइनस जो भी हो गया, प्लस होगा तो जुड़ेगा, माइनस होगा तो घटेगा। तो फाइनली जब हम इनको ऐड करेंगे तो यह आपका आ जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। और देखिए, जब इसको और इसको जोड़ा तो यहाँ हो जाएगा 0। यह देखिए प्लस माइनस में तो यह आपका 0 हो गया और यह फिर से आ गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा। चूँकि यह मान होता है 1 का तो 1 0 0 1, इसको आप i भी लिख सकते हैं, i, और ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो देखिए, या तो आप आंसर इसको लिख दीजिएगा या इस तरह लिख दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल प्रश्न हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 चूँकि इसी जैसा था इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, और यदि फिर भी आप ना कर पाएँ तो वीडियो के अंत में आप देखिएगा, इस वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी टेलीग्राम चैनल की, जिस पर आप उस क्वेश्चन को मुझे भेजिएगा और मैं उसको सॉल्व करके आपके पास
उस पर अपलोड करके भेज दूंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी पूछा है। देखिए ए का मान दिया हुआ है 4 -1 5 और -3 और बी का मान दे रखा है b = 7 4 और यहाँ दिया हुआ 8 -5। तो देखिएगा हमसे पूछा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिएगा a प्लस बी की जब बात करें तो आप इस तरह लिख लीजिएगा 4 -1 5 -3 प्लस ये लिखिएगा 7 4 8 -5। तो देखिएगा आपका हो जाएगा, देखिए पहला पहले से जुड़ेगा तो ये हो गया 11, ये इससे जुड़ेगा तो ये हो गया आपका प्लस के 3, ये इससे जुड़ेगा तो ये हो गया 13 और -3 -5 माइनस का 8 हो गया। इस तरह आपने a प्लस बी निकाल लिया। बात करते हैं a माइनस बी की, तो a माइनस बी आपका हो जाएगा 4 -1 5 -3 माइनस 7 4 8 -5। तो देखिएगा जब हम माइनस करेंगे तो 4 - 7 तो माइनस का 3 रह गया, -1 -4 तो माइनस का 5 हो गया, 5 - 8 -3 हो गया, -3 प्लस का 5 तो ये आपका 2 हो गया। तो इस तरह हमने अगले प्रश्न को कर लिया जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ था, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7 है, आप स्वयं करके देखिए। 7 थोड़ा सा अलग है, मैं लगाई दे रहा हूँ क्योंकि 7 में इस तरह दिया हुआ, हालांकि है इसी तरह। x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 1 - 2 1 - 2 3 और 4 और एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल, तो यहाँ ध्यान देना 3 2 - 1 0 3 2 - 1 0। तो जैसे मान लो आप ये इक्वेशन की तरह मान लो दैट्स इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, आप इनको जोड़ दीजिएगा समीकरण 1 2 को जोड़ने पर। तो देखिए 22 बाई कट जाएगा, आपका 2x आएगा। जब जोड़ेंगे तो देखिए पहला पहले से तो ये 4 हो गया, 2 और ये -2 तो 0 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आपका 2 हो गया और यह 4 हो गया। तो फाइनली जब x का मान निकालेंगे तो 1/2 4 0 2 और 4, जब आपने 2 से डिवाइड करना है तो प्रत्येक में 2 का भाग होगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 0 यहाँ 1 और यहाँ 2। तो इस तरह मैंने x का मान निकाल लिया, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा। तो देखिए आप लिखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से x के जगह आपने रखा 2 0 1 और 2 प्लस का बाई दे रखा है इज इक्वल 1 - 2 और यहाँ पर दिया हुआ 3 4। तो देखिए फाइनली मैं यहाँ पे नोट किए दे रहा हूँ, जगह है हमारे पास। बाई इज इक्वल, देखिए आपका इधर 1 - 2 3 और 4 है और यह पद उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2 0 1 और 2। इतना क्लियर? आप ध्यान दीजिएगा, बाई इज इक्वल आए 1 - 2 तो -1 आ गया, -2 3 - 1 2 हो गया, 4 - 2 2 हो गया। तो इस तरह हम x और y के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने इसको भी कर दिया है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चूंकि कई प्रकार दिए हुए हैं तो इससे आप इसमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो उसको भी आप, कुछ नया प्रोसेस है उसमें तो मैं उसको भी करा रहा हूँ, उसको भी आप आसानी से सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे चैनल अजय चौरसिया HLVN को सब्सक्राइब करें, प्रतिदिन वीडियो देखें, वीडियो लाइक करें, और आपको यदि कोई समस्या हो रही है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करें। यदि वीडियो में कहीं पर अंडरस्टैंडिंग में कमी आ रही है तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पे आप बताइएगा, मैं उसमें और अच्छा इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो यहाँ 8 में दिया हुआ a का वैल्यू दे रखा है 2 4 और 3 2, ठीक है। b का वैल्यू दे रखा है 1 3 -2 एंड 5, ठीक है। c का वैल्यू दे रखा है -2 5 3 और 4, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले हमसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में
देखिए छोटे छोटे पार्ट हैं तो मैं इन सभी को किए दे रहा हूँ। a प्लस बी, तो ध्यान दीजिएगा a प्लस बी की, तो इसको जोड़ना 2 और 1 3, ध्यान दीजिएगा 4 और 3 7, 3 और प्लस माइनस 2 तो 1, 2 और 5 7, ये a प्लस बी हो गया। ठीक है। सेकंड पार्ट में कहा गया a माइनस बी, ध्यान दीजिएगा a माइनस बी, तो देखिए चाहे तो आप लिख के घटाइए वरना डायरेक्ट घटा दीजिए। देखिए 2 माइनस 1 दैट्स 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस माइनस 2 तो हो गया 5, माइनस 2 माइनस माइनस 2 प्लस का, तो 2 माइनस 5 तो माइनस 3 हो गया। ये a माइनस बी निकला है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा 3a माइनस सी, देखिएगा 3a माइनस सी, तो आप सबसे पहले क्या करिए 3a निकाल लीजिएगा। तो 3a का वैल्यू हो गया इस वाले a वाले फंक्शन में 3 का मल्टीप्लाई, तो देखिए यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ हो गया 6 माइनस सी का वैल्यू यह रखा है -2 5 3 और 4। तो देखिएगा जब मैंने इसको सॉल्व किया, चूँकि 6 माइनस माइनस 2 तो आपका प्लस का 8 हो गया, 12 माइनस 5 7 हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया, 6 माइनस 4 तो 2 हो गया। तो इस तरह मैंने 3a माइनस सी भी निकाल लिया। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्थ पार्ट दिया हुआ ए बी और बी ए। देखिए एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, आप भी वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ए बी इज़ नॉट टिपिकल बी ए बी का मान बराबर बी ए के नहीं आता है, कुछ स्पेशल कंडीशन में आ जाता है, लेकिन जनरली ए बी का मान बी ए के बराबर नहीं आता। स्पेशल शर्तें क्या हैं, जैसे आपका आई का मल्टीप्लाई है, वो आगे आपको समझाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा कि इन मैट्रिक्स ए बी इज़ नॉट टिपिकल बी ए। तो गुणा करने का जो प्रोसेस है वह थोड़ा अलग है। तो देखिए ए बी, तो जिस क्रम को पहले लिखना है उसको पहले लिख, तो ए का मान दिया 2 4 और 3 2, ध्यान दीजिएगा। बी का मान दिया हुआ 1 3 और -2 और 5। मल्टीप्लाई ही थोड़ा सा अलग स्टाइल में होता है, तो इसको आप बड़े ध्यान से सीखेंगे। देखिएगा मल्टीप्लाई का प्रोसेस ये होता है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करना है। देखो ध्यान से देखिएगा, आप प्रयास करेंगे अभी सीख जाएंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करना है और पहले का पहले में करना, दूसरे का दूसरे में करना, बीच में प्लस लगाना है, यह प्रोसेस होता है। तो देखिए 2 × 1, मैं थोड़ा सा ऐसे लिखे दे रहा हूँ, 2 × 1 प्लस 4 × -2, यह पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का हम करेंगे दूसरे स्तंभ में। पहली पंक्ति किस में करेंगे? दूसरे स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ है। तो देखिएगा 2 का 3 में होगा और यह इनमें बीच में कोई चिन्ह नहीं, 2 का 3 में हुआ और 4 का 5 में हुआ। तो इस तरह पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ क्लोज कर दीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। तो ध्यान दीजिएगा, अब दूसरी पंक्ति का सबसे पहले पहले स्तंभ में करेंगे। तो देखिए 3 × 1 प्लस 2 × -2। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ, देखिए इसमें हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ करेंगे। तो पहला पहले के साथ 3 × 3 प्लस 2 × 5। अब इसको थोड़ा सा क्लोज कर लीजिएगा। तो देखिए ये हो गया 2 और माइनस का 8, यहाँ हो गया 6 प्लस का 20, यहाँ देखिए हो गया 3 माइनस का 4, यहाँ हो गया 9 प्लस का 10। तो फाइनली जो ए बी का मान निकल के आया वो है आया -6, यहाँ 26, यहाँ पर -1, यहाँ पर 90। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अब मैं इसी सवाल में, चूँकि अगले पार्ट में जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपसे फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है बी ए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी ए का मतलब है बी को पहले लिखना। बी हमारा है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। ए का मान है 2 4 3 2, 2 4 3 2। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, यह ध्यान रखना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में। तो देखिएगा 1 × 2
प्लस 3 इंटू 3, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ पे तो 1 4 3 2 3 2। आगे देखिएगा दूसरी पंक्ति का पहले तो देखो -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। अब इसमें करेंगे -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। तो देखिएगा अब इनको इकट्ठा कर दीजिएगा तो 2 प्लस 9 यह हो गया 4 प्लस 6, यह हो गया -4 प्लस 15, माइनस का 4 और प्लस 15, और यह हो गया आपका माइनस का 8 और प्लस का 10। तो फाइनली जो हमारा मान निकला है वह निकला 11 10, यहाँ पर निकला 11 और यहाँ पर निकला 2। तो आप यह देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है आव्यूह का, जो गुणा है, उसे मुझको देखिए जब आपका प्लस या माइनस था तो पहला अवयव यानी जिसको हम A11 बोलते हैं, A11 सदैव A11 के साथ ही जुड़ता था, उसी के साथ घटता था। A12 है तो 12 के साथ जुड़ेगा या घटेगा, A21 है तो 21 के साथ, 22 है तो 22 के साथ आपस में यानी कि समान स्थान के अवयव आपस में जुड़ते या घटते थे। लेकिन जब बात आती मल्टीप्लिकेशन की तब आपको यह ध्यान रखना है कि जिस क्रम की आव्यूह है तो उसमें देखिए जैसे आपका जो पहली पंक्ति है, ये देखिए मैंने निशान लगा के आपको समझाया था। पहली पंक्ति का हमेशा देखिए जो पहली पंक्ति है उसका पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ अगर तीसरा दिया तो तीसरे, जितने स्तंभ दिए हैं उसमें मल्टीप्लाई करना है। फिर दूसरी पंक्ति दी है तो इसी तरह जितने स्तंभ दिए उनमें करना है, तीसरी दी है तो इसी तरह तीसरी करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आव्यूह का गुणनफल निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें इन्होंने कुछ सरल से क्वेश्चन आपसे करवाए हैं, उनको भी देखते जाइए। और सभी स्टूडेंट्स रेगुलर शाम को 8 बजे हमारी क्लास होती है, आप 8 बजे प्रतिदिन हमारी क्लास अटेंड करें। और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि समय से यूपी बोर्ड का सिलेबस अच्छे से करा दूंगा। जो मैं इस समय बुक चला रहा हूँ डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा जी की, इस बुक का मैं टोटल कंसेप्ट करा दूंगा। तो देखिए अब हम 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें क्वेश्चन में इन्होंने कुछ पार्ट दिए हैं, तो मैं सारे पार्ट नहीं बता रहा हूँ, 4 पार्ट दिए। इन्होंने उनका निम्नलिखित को परिकलित करो। इसका मतलब आपको सॉल्व करना। देखिए दिया हुआ ए बी माइनस बी और ए, बीच में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ ए बी और यहाँ दिया हुआ बी और ए। तो देखिएगा अभी आप जान रहे थे कि जो समान स्थान जैसे A11 के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। तो देखो चाहो तो आप इसको इस तरह लिख लो, b प्लस बी माइनस बी प्लस बी और a प्लस ए। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो 2a 2b 0 और 2a। अब यदि आपका मन करे तो कॉमन ले लीजिएगा, तो आप लिख सकते हो a b 0 और a। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। तो इस तरह हम अब इसमें देखिएगा 4 पार्ट दिए हुए हैं, मैं आपको 4th पार्ट और बता रहा हूँ। 2 पार्ट आप स्वयं करने का प्रयास करिए, ना आए तो टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा। साइन स्क्वायर एक्स, फिर दिया हुआ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए आप जान रहे हो जो पहला है वो पहले के साथ जुड़ेगा या घटेगा। तो यह हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अगला भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर एक बार आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और अगेन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और यह वैल्यू हम जान रहे हैं कि इसका मान होता है 1 1 1 1, दैट्स आंसर। तो इस तरह हमने 9वें क्वेश्चन को किया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, 10वें प्रश्न पर। इस प्रश्न को बहुत भली बात समझ लीजिएगा, केवल जोड़ना घटाना आव्यूह का बहुत सरल है। थोड़ा सा जिसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं तो वह है आव्यूह का गुणनफल है। तो अब हम 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में गुणनफल ही पूछा गया है। तो 10वें में देखिएगा
सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, 10वें का फर्स्ट पार्ट। देखिए इसमें भी 6 पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल सा पार्ट है वो दिया हुआ ए बी माइनस बी और ए, उसके बाद ए माइनस बी और यहाँ पर बी और ए, इस तरह दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करना है। तो देखो इसमें करेंगे तो ए का एक के साथ ए इंटू ए। अब देखिए मैं थोड़ा सा चूँकि अभी पीछे बता चुका हूँ, थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। ए का ए में किया तो ए स्क्वायर हो गया, बी का बी में किया तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ, तो ए का माइनस बी में करेंगे तो माइनस ए बी, बी का इसमें करेंगे तो प्लस का बी ए। क्लियर? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में भी हो गया, दूसरे स्तंभ। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में तो माइनस बी ए प्लस का ए बी। अब जब इसका हम इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। देखिए ये आपस में कट गए, तो आपका जो आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट्स 0, और यहाँ पर 0 और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला एक 3x3 की मैट्रिक्स और ले रहे हैं, जिसमें आपको अच्छा सेकंड भी बता दें, चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। जैसे 1 2 3 1 2 3 और यहाँ दिया हुआ 2 3 4। ठीक है, तो आपका जो क्रम क्या है, हम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी पंक्ति का करते हैं, फिर तीसरी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति का तो आपका मान सिर्फ 1 है और स्तंभ भी आपका 1 है। तो देखिएगा ये वाला स्तंभ है आपका, तो देखिए 1 इंटू 2 हो गया। क्लियर? अब पहली पंक्ति का दूसरे में करेंगे। जैसे देखो बेटा, पहली का ये मैंने करके लिखा और फिर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में यह करके लिख दिया। दूसरा चूंकि इसमें स्तंभ में अभी अब नहीं, ये दूसरा है। देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। थोड़ा सा छोटा सा है पर टेक्निकल है। ये R1 है, मतलब पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में किया तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिया, फिर आगे मतलब बीच में इनमें कोई चिन्ह नहीं होता, अगला अवयव पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में किया, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में किया। क्लियर? अब दूसरी पंक्ति की बात करें। पहली पंक्ति का मैंने सब में मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी पंक्ति करेंगे तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4। अब तीसरी पंक्ति का करेंगे, ये 3, तो देखिए 3 इंटू 3 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। अब इसको क्लोज कर लीजिएगा तो ये आपका आ गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 4, 6 और 8, यहाँ हो गया 6, 9 और 12। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी पंक्ति, एक C1 दिया था, एक R1 दिया था। तो मैंने क्या किया जी, एक आपका ये जो स्तंभ मान लो या पंक्तियाँ 3 मान लो, जैसे भी मानो, मुझको जो मूल बात है मल्टीप्लाई में वह ध्यान रखनी है। जैसे ये पहला जो क्रम है उसमें पंक्तियाँ कितनी है? 3 और स्तंभ 1 है, तो 3 1 का है। और जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपका उसमें पंक्ति कितनी? 1 और स्तंभ में कितने? 3। तो हमको यह ध्यान रखना है कि अगर m इंटू n का n इंटू r, अब यहाँ यह जरूरी नहीं है कि जैसे जोड़ और घटाना, योग और अंतर में क्या था, समान क्रम की जो उनकी कोट होती है या क्रम होता है तो ऑर्डर होता है। 2/2 की है तो 2/2 से ही जुड़ेगी या घटेगी, 3/3 के 3/3 से ही जुड़ेगी या घटेगी। यहाँ ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पहले आव्यूह का स्तंभ यानी कि m इंटू n कह लो और दूसरे का पंक्ति, यह समान अगर हैं तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह m इंटू r के उसमें आएगा। देखिए बेटा, यह जो है 3 1 का है और इधर वाला 1 3 का, तो देखिए ये युगल है तो 3/3 का हमको प्राप्त हुआ है। देख लीजिएगा m क्रॉस r, तो 3/3 का मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। तो यह बात बहुत ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने
अगले प्रश्न पर, इसमें देखिए शेष कुछ पार्ट और हैं, उनको आप प्रयास करिएगा कि हल कर लें। मैं चलता हूं अगले प्रश्न पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सभी स्टूडेंट्स यह ध्यान रखिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सेलेक्ट कर लें, उस पर प्रतिदिन वीडियो देखें और जो भी समस्या आए टेलीग्राम चैनल पर आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको यह उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने कहा है a इज इक्वल, मान दिया हो 102 - 1 और b इज इक्वल दिया हुआ है 3748, c इज इक्वल दिया हुआ है -1100। इन्होंने कहा लेकर अवयवों को योग का साहचर्य नियम। देखिए बेटा, हमसे कहा गया योग का साहचर्य नियम। अब योग का साहचर्य नियम को समझिएगा। कंडीशन यह है कि a + b + c यदि a + b और +c के बराबर आ जाए तो ये योग के साहचर्य नियम का पालन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम इस साइड को निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, LHS की बात करें तो LHS में सबसे पहले हम b + c निकालें। b + c, ध्यान दीजिएगा, b और c को ऐड करेंगे तो 3 - 1 तो 2 बचा, 7 और 1 8 हो गया, 4 0 तो 4 और 8, यह हो गया b + c। अब हम निकालेंगे a + b + c, ध्यान दीजिएगा, a और ये b + c। तो ध्यान दीजिए, पहला पहले से 1 और 2 3 हो गया, 0 और 8 8 रहा, 2 और 4 6 हो गया, -1 और 8 ये 7 हो गया। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में आपका a + b, तो यानी कि a + b को हमको पहले फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा a और b को जोड़िएगा, 1 और 3 4 हो गया, उसके बाद 0 और 7 ये 7 हो गया, 2 और 4 ये 6 हो गया, -1 और 8 ये 7 हो गया। a + b मैंने निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, आगे हमको निकालना है a + b और +c। अब देखो, a + b का मान यह रखा है, c का मान यह रखा है, इनको ऐड करेंगे तो -1 और 4 ये आपका 3 हो गया, 1 और 7 ये 8 हो गया, 0 और 6 6 हो गया, 0 और 7 7 हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं 3 8 6 7 3 8 6 7, तो आपका प्राप्त हुआ a + b + c इज इक्वल a + b + c, अतः योग के साहचर्य नियम का पालन करता है। तो सभी डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर हमारी क्लास आप लेते रहिएगा। शाम को 8 बजे प्रतिदिन मैं आपको YouTube चैनल पर मिल जाऊंगा। आपको रेगुलर क्लास लेना है और जो भी समस्या होती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप प्रतिदिन वीडियो देखिएगा। यकीन मानिए कोर्स की बहुत अच्छे से तैयारी होगी। यह कोर्स समाप्त होने के बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट भी कराऊंगा, अनसोल्व भी कराऊंगा और बोर्ड पेपर की अच्छी से तैयारी कराऊंगा। धन्यवाद।